नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ प्रकाश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल फिश फार्म और पेट्स लैब में। आज हम एक्वाकल्चर की नए तकनीक पर बात करेंगे, नई खेती पे बात करेंगे। एक्वाकल्चर में केवल मछली का ही खेती नहीं होता है, मखाना और सिंगार दो और फल होता है जिसका खेती आप कर सकते हैं। मछली के बारे में तो यूट्यूब पे बहुत बड़ा भ्रम फैला दिया गया है कि मछली पालन आप करेंगे तो करोड़ रुपए कमाएंगे। ये मेरा तालाब है, देख लीजिए कितना बड़ा तालाब है। मैंने इसमें करके देख लिया, 4 क्विंटल से ज़्यादा मछली नहीं बड़ा हुआ, ग्रोथ हुआ, छोटा रह गया। और 4 क्विंटल से कुछ नहीं होने वाला है। 4 क्विंटल मतलब यहाँ 25 के हिसाब से देख लीजिए तो 1 लाख रुपए का है। 75,000 रुपये का ये तालाब है। पानी, सफाई, जाल, मेंटेनेंस करके कुछ नहीं निकला। इसलिए इसमें मैंने मछली पालन को बंद करके इस बार फिर से मखान लगवाने की बात की है। देखिए, मखाना की खेती मार्च अप्रैल के बीच में इसका बुआई, अगर इसको बीज लगा के करते हैं तो करना है, और नहीं तो एक बार लगाने के बाद अगर मछली नहीं डालें, दिसंबर में मछली नहीं डालिएगा तो अपने आप ही बीज फिर से निकल जाएगा। जैसे इस तालाब में देखिए कितना डेंसिटी में बीज निकला हुआ है। इसी में से छांट के बीज ले जाएंगे और अपने तालाब में लगाया जाएगा। आपने पहले देखा कि एक आदमी मेरे जलकर में गया था, वो ये जांचने गया था कि उसमें पानी का स्तर कितना है, कितने फीट तक पानी है, कैसा है जगह, वो देख के आता है। उसके बाद चेक करके उसी तरीके से, उसी डेंसिटी के हिसाब से और उतने ही गहराई का बीज उखाड़ता है। मैंने 10 लोगों को लगाया है इस काम में। देखिए, 10 लोग मिलके 3 दिन में इन्होंने रोपा तो मेरा पूरा तालाब लगभग हो पाया। लगभग नहीं भी हुआ, थोड़ा बहुत, लेकिन लगभग पूरा हो ही गया। और ये इसे झरुआ बीज कहते हैं जो भी ये निकाल रहे हैं। मखाना की खेती एक ऐसी खेती है जो आपको जब जलकर के बिजनेस में, एक्वाकल्चर में आपको फ़ायदा दे सकता है। केवल मछली के भरोसे हैं तो हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान झेल जाइए। यूट्यूब के ज्ञान से तो बिल्कुल भी न चलें, समझें, जाके देखें और तभी इन कामों को करें। मैं समझता हूँ कि मछली पालन की दुनिया में, एक्वाकल्चर की दुनिया में मछली पालन से बहुत बड़ा, कई गुना ज़्यादा वरदान बिहार के लिए मखाना की खेती है। ये जगह, यहाँ की जलवायु, यहाँ का वातावरण उपयुक्त है मखाना की खेती के लिए। मधुबनी, मिथिला के ही कुछ क्षेत्रों में और हाल फिलहाल बंगाल, पूर्णिया में भी कहीं कहीं मखाने का जो है खेती किया जाने लग गया है। पूर्णिया में तो बहुत बृहत रूप से हो रहा है, बाकी मधुबनी और दरभंगा इसका मूल सेंटर है, यहीं से मखाना निकलता है। और मखाना की खेती का पैरामीटर है कि 1.5 फीट की दूरी पे आप बीज लगाते हैं। देखिए, ये बीज जो निकाला जा रहा है और ऐसे गठरी बना के रखा जा रहा है, जड़ से सारा कचरा निकाल दिया जा रहा है और इस बीज को झरुआ कहते हैं। इस तरीके से बीज को सारा अलग अलग कलेक्ट करके और ले जाके दूसरे तालाब में रोपने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो हम बात कर रहे थे इसके प्रोडक्शन पे। तो प्रति बीघा ये औसतन आपको लगभग 800 किलो का गुड़ी प्रोडक्शन देगा। और अगर 800 किलो का गुड़ी प्रोडक्शन हुआ 8 क्विंटल का, तो उसमें से आपको 1/3 पफ निकलेगा अच्छे क्वालिटी का। तो आप मान के चलिए कि आप 200 और 250 किलो पफ प्रति बीघा निकाल सकते हैं। पहले मखान का वैल्यू बहुत कम हो गया था, कम ही था, नॉर्मल था, 300 रुपये, पर 2 साल में विगत बहुत तेज़ी से इसका वैल्यू बढ़ा है। अभी मखाना का जो है रेट इस बार रिटेल चला है 1500 रुपये तक और 1200 रुपये तक। होलसेल में ये 900 से 1000 रुपये का चीज़ रहा है इस बार। इसीलिए जो खेती करने वाले, जो मल्लाह वगैरह, मछुआरे जो मछली पालन से अब भाग रहे थे, वो सब पुनः इसका रेट देख के मखाने की खेती की ओर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि मखाना अभी लोग बाहर बाहर से ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, मधुबनी ज़िला वाला, क्योंकि यहाँ के मखाना का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। यहाँ अभी भी हम लोग मशीन से नहीं फोड़ रहे हैं, हम लोग यहाँ नेचुरल फोड़वाते हैं। उसको लकड़ी वाले आग में उसको सेक सेक के और हाथ से मैनुअली फोड़ा जाता है। मैनुअली लकड़ी वाले आग में जब डाल के उसको रोस्ट किया जाता है तो उसका जो फ्लेवर बनता है, हल्का सा सोनगर स्वाद कहते हैं उसको हम लोग यहाँ लोकल भाषा में। ये चीज़ आपको और मशीन से फोड़े में कभी नहीं मिलता। इसका जो पफ का क्रंचीनेस है वो एक अलग होता है, जबकि आप जो मशीन से फोड़वाएंगे उसका अलग होगा। तो भविष्य में देखिएगा ये मशीन वाला टेक्नोलॉजी ज़्यादा काम नहीं रह जाएगा, क्योंकि स्वाद और स्टफ़ बदल जाएगा उससे मखान का। अभी फ़िलहाल हम लोग तो मैनुअल ही करवाते हैं। देखिए किस प्रकार जो है सावधानी से हर जगह अलग अलग घूम घूम के ये लोग बीज अभी इकट्ठा कर रहे हैं। मखाना रोपवाने के लिए आपको आज के डेट में बहुत बड़ा मल्लाह का फोकस हो गया है।
टेंडर ही ले लेते हैं, बहुत पैसा मांगते हैं। पर समझदार आदमी टेंडर नहीं देगा, वो खुद से लगवाएगा मखान, जैसे भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए अब ये मेरे खेत में आ गया, इसको साफ़ करवा लिया गया था पहले से। मखाना लगने से पहले आपके जलकर से सारा खर से मार हटा दिया जाना चाहिए। ग्रास कार्प, कॉमन कार्प टाइप की कोई भी मछली, बड़ी मछली नहीं होनी चाहिए। छोटी मछली में केवल आप फिंगरलिन साइज का कुछ मात्रा में रोहू, भाकुर, नैनी छोड़ सकते हैं, अलावा कुछ भी नहीं छोड़ना है इसके अंदर। और देखिए कैसे 1.5-1.5 फीट की दूरी पे मखाना, एक आदमी मखाना का बंडल आपको निकाल रहा है, फिर एक बीज को अलग अलग सिंगल करके, और बीज को एक आदमी दूसरे को दे रहा है और दूसरा लगाते जा रहा है। इधर 2 आदमी टीम है, एक कोना पकड़ा हुआ, और 8 आदमी एक साइड से है। इस तरह से काम होता है। देखिए कितना मेहनत का काम है, ये सब नहीं कर सकता है। मखाना को जड़ के साथ गाड़ना है। देखिए कितने अच्छे से अलग अलग किया जा रहा है बीज को। मखाना की खेती कुल मिला के कहने का मतलब है कि एक्वाकल्चर में जो आप लोगों को बताया जा रहा है मछली पालन से करोड़ों कमाए, सब झूठी बात है। ये सब भ्रम है। यूट्यूब चैनल चलाने का एक, समझिए कि एक टेक्निक है, इस तरह की कहानियाँ बना बना के डालना। मखाना की खेती एक ऐसी खेती है जो लो मेंटेनेंस खेती है। कोई खाद नहीं चाहिए, दलदली मिट्टी चाहिए, आराम से एक बार लगा के छोड़ दीजिए, तो लास्ट टाइम बस आपको क्रॉप करना है, पत्ता गला के, और फिर उसको छनवा लेना है। इस बार भी ईश्वर का अगर कृपा रहा तो रेट बहुत अच्छा जाएगा मखाने का। हम में भी अभी ये 2 एकड़ है और 1 एकड़ और है। मैं 3-3.5 एकड़ पे इस बार स्टार्ट किया हूँ मखाना की खेती। और इसके बाद जब मखाना अगस्त में कट जाएगा तो फिर इसमें बच्चा डाल दिया जाएगा। गिनती का बड़ा साइज़ का बच्चा डालिए और एक कल्चर मछली ले लीजिए, एक कल्चर मखान ले लीजिए। यही एक बेनिफिट का मात्र साधन है। बाकी पोल्ट्री फार्म स्टाइल में बच्चे को अगर खाना दे के पाल रहे हैं, आप लेबर रख के पाल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि इसमें नुकसान के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। फंगसियस मछली को यूट्यूब पे बहुत दिखाया जाता है, जबकि हमारा क्षेत्र इन सब मछलियों के लिए कोई डिमांडिंग क्षेत्र नहीं है। यहाँ मूल भोजन है मछली में रोहू, भाकुर और नैनी, मृगल, बस इन मछलियों का ज़्यादा यहाँ पे चलन है, ज़्यादा लोग खरीदते और खाते हैं। और भी विकेट भी चलने लगा है, क्योंकि विकेट सस्ता मछली है, जल्दी बढ़ जाता है, तो एक विकेट भी है जिसको बीघट मछली कहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे चल रहा है, यहाँ बिकता है। देखिए एक एक करके देखिए सभी लोग साइड और हर जगह चारों तरफ खड़ा है, मखाना लगा रहे हैं। और देखिए कितना मेहनत का काम है, बीच पानी में, साइड में, हर जगह जो है मखाना लगाया जा रहा है। और देखिए अभी इस स्क्रीन पे जो अब छोटा छोटा आगे दिख रहा है, हरा हरा पत्ता का, सब मखाने का ही पत्ता है, और 1.5-1.5 फीट की दूरी पे सही तरीके से लगाया गया है। साथ में देखिए जो एक टोपी वाला भाई है वो कचरा भी फेंक रहा है। कचरा पानी के अंदर घास से मार, चिकनी, पुरनी पत्ता वाला जो होता है पेड़ पौधा, ये सब नहीं रहने दिया जाता है। सभी पौधों को हटा के प्रेस कर दिया गया है। प्रेस करने के बाद देखिए अब कैसा आपको लग रहा है। मखाना की खेती में चोरी का संभावना भी कम रहता है, क्योंकि मखाना की खेती जब हम करते हैं तो इसमें कांटा बहुत होता है। इसके अंदर से उसका कोई क्रॉप निकाल नहीं सकता इतने जल्दी। इसको पत्ता गलाने के बाद खरड़ के 3 दिन में अलग अलग प्रोसेस करके निकाला जाता है। तो ये थोड़ा सेफ़ है इसका खेती करना। जहाँ मछली चोरी का बहुत डर है, वहाँ पानी अगर 3 फीट और 3 फीट से कम तक रहता हो तो आप मखाना की खेती करें, आपके लिए बेनिफिशियल है। ये वीडियो मैं बस एजुकेशनल पर्पस से बनाया हूँ कि आप देखिए और समझ सकिए कि मखाना की खेती कैसे होती है, और आप भी इसका लाभ उठा सकिए। मेरे चैनल पे आपको एक्वाकल्चर से रिलेटेड भी बहुत सारा वीडियो मिलेगा, लेकिन जो वीडियो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, इस तरह का मखान का इतना डिटेलिंग के साथ कहीं भी वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मेरा बनाने का इस वीडियो को मूल उद्देश्य ही यही है कि इसे देख के मखाना की खेती कैसे होती है वो आप समझ सकते हैं। ये 4 महीने 4.5 महीने का क्रॉप है। अगर आप इसको बीज करके लगा रहे हैं उसके बाद मैक्सिमम 4 महीने में निकल आता है। तो इसमें आप 4 महीने ये कर सकते हैं और 8 महीने आप दूसरे की चीज़ मछली